रात सर में भी दर्द हो रहा है। 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है और हाथ में पैसे भी नहीं है। कहाँ से लेकर आऊँ तुम लोगों के लिए खाना? बड़ी बहन तारा इतना बोलती ही है कि तभी छोटी बहन माही को उल्टी होने लगती है। माही, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अब ये भूख पानी से नहीं, खाने से ही मिटेगी। तुम सभी अंदर चलो, मैं अभी कहीं से खाने का इंतजाम करती हूँ। गोद में 1.5 साल की अपनी छोटी बहन लेकर अनामिका आसपास के पड़ोसियों से खाने की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। घर में कुछ बासी भी हो तो वो भी चलेगा, मुझ पर ना सही कम से कम मेरी छोटी बहनों पर तो तरस खाइए। हमने यहाँ मुफ्त राशन की दुकान खोल रखी है क्या, जो तुझे और तेरी 15 बहनों को खाना देंगे? इतना कहकर पड़ोसन पार्वती अनामिका के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अब सभी बहनें खाना न होने की वजह से एक एक गिलास पानी पीकर यूं भूखे पेट ही सो जाती हैं। जहां एक तरफ इस छोटे से घर में ये 16 बहन भूखे पेट सो रही थी, वहीं उनके घर के पीछे लगे एक बड़े से पेड़ पर एक भयानक सी चुड़ैल बैठी होती है। इंसानों के दिल में तो जरा भी ममता नहीं है, कैसे इन बच्चियों को भूखे पेट वापस भेज दिया। इतना कहकर वो चुड़ैल उड़ती हुई सीधा उसी पड़ोसन की रसोई में जाती है और वहां से खाने पीने का सामान लेने लगती है कि तभी आधी रात में पार्वती जैसी रसोई में पानी लेने के लिए आती है तो अपने रसोई में चुड़ैल को देख वो काफी डर जाती है। चुड़ैल, मेरी रसोई से चुड़ैल खाना चोरी कर रही है, भागो यहाँ से। पार्वती गिरते पड़ते भागते हुए अपने कमरे में चली आती है। वहीं वो चुड़ैल सारा खाना लेकर उड़ती हुई उन 16 बहनों के घर जाती है और उनकी रसोई के पास सारा खाना रख देती है। वो चुड़ैल वहां से जाने ही लगती है कि तभी माँ, माँ, कहाँ हो तुम? कहाँ मुझे छोड़कर चली गई? वापस आ जाओ ना माँ, कहाँ हो? माया को इस तरह नींद में बड़बड़ाता देख वो चुड़ैल माया के पास बैठती है और उसे लोरी सुनाने लगती है। माया के सोते ही वो चुड़ैल वहां से चली जाती है और जैसे ही सुबह सभी बहनें उठती हैं। ये क्या? ये यहाँ इतना सारा खाने पीने का सामान कहाँ से आया? क्या कोई इसे यहाँ रख गया? लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो यहाँ कौन आया था? दीदी, दीदी, पता है कल रात माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने मुझे लोरी सुनाई। लगता है ये सब वही यहाँ पर रख कर गई है। हम कल रात को भूखे सोए थे ना, इसीलिए। काश माया ऐसा सच में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। न जाने हमारी माँ हमें कहाँ छोड़कर चली गई है। अब सभी बड़ी बहनें मिलकर जल्दी से चूल्हे पर खाना बनाती हैं और सभी पेट भरकर खाना खा लेती हैं। कुछ दिनों के राशन का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन अब हमें कोई न कोई नौकरी तो करनी होगी। लेकिन हम करेंगे क्या? हमें कौन ही काम देगा? सभी बड़ी छोटी बहनें मिलकर कई जगह पर काम ढूंढती हैं, लेकिन किसी को भी काम नहीं मिलता, जिसके चलते अब मजबूरन उन सभी को अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल पर बैठकर भीख मांगनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ इन लड़कियों ने तो सारा घर फैला रखा है, ना जाने कितने दिनों से यहाँ झाड़ू भी नहीं लगी। अब लगता है मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा। उन सभी बहनों के पीछे वो चुड़ैल एक बार फिर उनके घर आती है और सारी साफ सफाई कर उनके लिए खाना बनाकर रख जाती है। और अब जैसे ही सभी बहनें घर आती हैं, ये क्या? सुबह से हमारा घर इतना फैला हुआ था, अब तो सारी चीज अपनी जगह पर है। लग रहा है जैसे माँ ने सारी सफाई की है। और ये देखो, चूल्हे पर तो खाना भी बना हुआ है। मेरा दिल कहता है, माँ तुम यहीं कहीं हो, ये सब तुमने ही किया है ना? कहाँ हो माँ? हमारे सामने आओ। तुम हमें कहाँ छोड़कर चली गई? हमने ना जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। कहाँ हो माँ? वापस आ जाओ। सभी बहनों की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं पेड़ पर बैठी उस चुड़ैल की आंखें भी भर आती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी बहनें घर में बैठी होती हैं कि तभी वहां उनका मकान मालिक मनोहर आता है। अरे ये मेरा कोई घर है, अनाथ आश्रम नहीं, जो तुम सबके सब यहाँ मुफ्त में रह रही हो। 2 महीने से मेरे घर का किराया नहीं भरा है। चुपचाप से या तो मेरे घर का किराया भरो या तो मेरा घर खाली कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि अभी हम बहनों के पास कोई नौकरी नहीं है, ऊपर से हमारी छोटी छोटी बहनें भी हैं। हम इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, ये तो तुम्हारी माँ को तुम्हें छोड़कर जाने से पहले सोचना चाहिए था। खुद तो न जाने कहाँ चली गई, लेकिन मेरी छाती पर अपनी 16 बेटियां छोड़ गई। अब जल्दी से मेरा घर खाली कर, वरना मैं तुम लोगों से जबरदस्ती घर खाली करवाऊंगा।
मनोहर उन सभी बहनों से जबरदस्ती घर खाली करवाने लगता है कि तभी वहां पेड़ पर बैठी वही चुड़ैल उड़ती हुई मनोहर के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख चुड़ैल, तू मेरी बेटियों को घर से बाहर निकालेगा? मेरी बेटियों को? वो चुड़ैल मनोहर को अपने लंबे लंबे नाखूनों से मार मार कर काफी घायल कर देती है। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं निकालूंगा इन्हें, आपसे इन्हीं का ही है ये घर, छोड़ दो मुझे। मनोहर की बात सुन वो चुड़ैल उसे जाने देती है, जिसके बाद ये तुम ही हो ना माँ? बोलो माँ, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सब लोगों ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। ये सब आपके साथ कैसे हुआ माँ? बोलो ना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई मेरी बच्चियों, कभी भी। मैं हमेशा से साथ थी। बच्चों, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, समय पर खाना खा लेना और मुन्नी को भी दूध पिला देना। वैसे माँ, आप हमारी वजह से कितना परेशान रहती हो ना। एक तो आपने हम सभी अनाथों को गोद लिया, ना जाने किसी को सड़क से उठाया तो किसी को अनाथालय से। इसके बावजूद भी आपको हमारे लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। खबरदार, जो ऐसा फिर दोबारा कहा तो। भले ही कोमल मधु की तरह मैंने तुम सबको जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम सब 16 की 16 मेरी बेटियां हो, समझी? आज के बाद दोबारा कभी ये मत बोलना। चलो अब मैं चलती हूँ, वरना लेट हो जाऊंगी। इतना कहकर सुमित्रा हर रोज की तरह से अपने सेठ बलजीत के घर पर काम करने के लिए जाती है। सुमित्रा पोछा लगा रही होती है कि तभी बलजीत उसके पास आता है। अरे सुमित्रा, मैंने सुना है कि तुम्हारी 16 बेटियां हैं। भाई, इन 16 बेटियों का गुजारा चलाना तो काफी मुश्किल होता होगा, हाँ? और चाहो तो अपनी कुछ बेटियों को भी मेरे पास भेज सकती हो। क्या कहा तूने? नीच आदमी कहेंगे? इतना कहकर सुमित्रा बलजीत को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। बलजीत जबरदस्ती करने लगता है, तभी सुमित्रा का सिर दीवार से जा टकराता है, जिससे उसे काफी गहरी चोट आती है और सुमित्रा वहीं दम तोड़ देती है। ये क्या हो गया? अरे ये तो अब मैं क्या करूं? बलजीत सुमित्रा की लाश को जंगल में जाकर दफना देता है। अपनी माँ की मौत का कारण सुनकर सभी बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको इंसाफ मिलेगा, हम अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं, वो पैसे खिलाकर पुलिस का मुंह बंद कर देगा और मैं तो उसे मार भी नहीं सकती। इसने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर ऐसा कवच लगाया है जिससे मैं उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। माँ, फिक्र मत करो, अब तुम्हारा बदला तुम्हारी बेटियां लेंगी। सुमित्रा की दोनों बड़ी बेटियां बलजीत के घर पर काम मांगने के लिए जाती हैं और बलजीत उन दोनों को काम पर रख भी लेता है, जिसका फायदा उठाकर दोनों बहनें घर, दरवाजों, खिड़कियों पर लगे सुरक्षा कवच को हटा देती हैं और अब सुमित्रा घर में आ जाती है और बलजीत को मारने लगती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे सब कुछ ले लो, ये सब कुछ ले लो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अच्छा, तू अपना सब कुछ दे सकता है ना? चुड़ैल माँ के इतना कहते ही उसके हाथ में अचानक कागज आ जाता है। इस कागज पर साइन कर। बलजीत जल्दी उस कागज पर साइन कर देता है। देखो देखो, अब तो मैंने इस कागज पर साइन भी कर दिया। तूने 16 बेटियों को अनाथ किया, एक औरत पर बुरी नजर डाली और उसे मार कर दफना दिया। तेरे गुनाहों की सजा सिर्फ मौत है, माफी नहीं। इतना कहकर वो चुड़ैल माँ बलजीत के शरीर को जिंदा दफना देती है और अब सभी 16 बेटियां अपनी माँ के शव को ढूंढकर अग्नि देती हैं। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह पाई, लेकिन ये अब इस जायदाद के साथ तुम सभी बहनें हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी पाओगी। माँ, रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा आऊंगी। आखिरकार चुड़ैल माँ को मुक्ति मिल जाती है और उसकी 16 बेटियां अब अपनी आगे की जिंदगी जीती हैं।